स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पाठशाला में। फ्रेंड्स, आज हम सभी देखेंगे एरिया यानी कि क्षेत्रफल के बारे में। ठीक है, तो एरिया को किसी भी आकृति का एरिया जानने से पहले हमको ये जान लेना है कि एरिया होता क्या है। तो फ्रेंड्स, एरिया यानी कि कोई भी वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उसका एरिया बोलते हैं। ठीक है, जैसे ये सर्कल है, ये सर्कल इतना स्थान घेरती है तो इसका एरिया जो हो गया वो इतना हो जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे सर्कल के लिए कि सर्कल का जो एरिया यानी कि क्षेत्रफल है वो कितना होता है। तो जो सर्कल का एरिया होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर, जहाँ पे पाई की जो वैल्यू होती है वो होती है 3.14 और आर स्क्वायर यानी कि आर की जो वैल्यू आर है वो है इसका रेडियस होता है, आर इसका रेडियस होता है। ठीक है, तो सर्कल का जो एरिया है वो हो जाता है पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो इस पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारा ये क्वेश्चन रहा, हालांकि ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस सर्कल। ठीक है, व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस सर्कल। तो इस सर्कल का जो रेडियस है वो है 3। हम जानते हैं कि होता क्या है, पाई आर स्क्वायर होता है सर्कल का एरिया। तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू यानी कि 9 हो गया, और पाई की वैल्यू जो होती है वो होती है 3.14। ठीक है फ्रेंड्स, यानी कि इसका जो आंसर है वो हो जाएगा, इसका आंसर जो है 28.27 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरे नंबर पर आता है ट्राइंगल, यानी कि दूसरे नंबर पर आता है ट्राइंगल का जो एरिया यानी कि क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है। यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे एक ट्राइंगल दिया हुआ है जिसकी हाइट बताई गई है एच। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है यानी कि बेस वो बी बताई गई है। ठीक है, तो जो इसका एरिया होता है वो हाफ बी एच, यानी कि बी यानी कि बेस, एच इंटू हाइट, यानी कि हाफ बेस इंटू हाइट। ठीक है, यह इसका हाइट है और ये बेस है। ठीक है फ्रेंड्स, इस पर भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये रहा हम लोग का एग्जांपल जो है, इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। ट्राइंगल की हाइट दी हुई है 12 सेंटीमीटर या 12 मीटर कुछ भी, और इसका जो बेस है वो 20 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि इसका एरिया क्या होता है, हाफ होता है, हाफ बेस इंटू हाइट होता है। बेस इंटू हाइट कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 240 हो जाएगा, और इसका हाफ कर देना है यानी कि 120। इसका एरिया जो है वो 120 आ जाता है। ठीक है, और हमारा तीसरे नंबर पर आता है स्क्वायर। तीसरे नंबर पर आता है स्क्वायर, यानी स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है एल इंटू एल, यानी इसका यदि कोई भी एक हो जाएगा, यानी एक भुजा इसकी यल है तो इसकी सभी भुजाएं जो हैं यल होती हैं। ठीक है, इसकी सभी भुजाएं जो हैं एल होती हैं। तो इसका स्क्वायर एरिया क्या हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा एल इंटू एल, यानी कि एल का स्क्वायर। इसका जो एरिया है वो एल स्क्वायर हो जाएगा, एल इंटू एल यानी कि एल स्क्वायर। ठीक है, यानी कि यदि मान लीजिए कि इसका कोई भी एक जो भुजा है वो है 3 मीटर है, तो इसका जो एरिया है वो हो जाएगा 9 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब आता है चौथा नंबर पर हमारा आता है वो है रेक्टेंगल। ठीक है, तो देखिए रेक्टेंगल का एरिया जो होता है क्या होता है। रेक्टेंगल यदि मान लीजिए विड्थ यानी कि चौड़ाई, ठीक है, डब्लू है, और इसका जो लेंथ है वो एल है, तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, इसका एरिया हो जाएगा एल इंटू डब्लू, यानी कि लंबाई गुणे चौड़ाई। इस पर हम एक क्वेश्चन देख लेते हैं। तो ये रहा हम लोग का एग्जाम्पल। इसमें पूछा गया है व्हाट इज़ द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल। इस रेक्टेंगल का जो एरिया है वो क्या है। तो हम जानते हैं कि यहाँ पे जो इसकी विड्थ यानी कि चौड़ाई दी हुई है वो 5 सेंटीमीटर दी हुई है, और इसकी जो लंबाई है वो है 3 सेंटीमीटर। तो हमें पता है कि जो रेक्टेंगल है, यदि सबसे पहले कि हम इसको पहचानेंगे कैसे कि ये रेक्टेंगल है,
तो रेक्टेंगल में जो है आमने सामने की भुजा जो होती है बराबर होती है। ठीक है, यदि ये 3 सेंटीमीटर है तो ये भी 3 सेंटीमीटर होगा, ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होता है। तो इसका जो एरिया है वो एरिया क्या हो जाएगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, यानी कि 5 × 3 और ये हो जाएगा 15 मीटर स्क्वायर। उम्मीद है फ्रेंड्स आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको एरिया समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।